यदि मैं आपसे पूछूं पास्ट में आपके पास क्या क्या था तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो वीडियो आपके लिए है। आज के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या था। उन सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में आसानी से बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूज ऑफ हैड का यूज आज हम सीखेंगे। तो हैड का जो यूज है, आप पास्ट में किसी के पास किसी चीज, गुण या विचारों का होना या ना होना को बताने के लिए करते हैं। इसमें हेल्पिंग ऑफ जो यूज होगा आपका हैड और डिड। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप हैड यूज करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव और प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव और इंट्रोकम्युनिकेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चंस वाले, मतलब किसी से कुछ भी प्रश्न पूछेंगे तो डिड यूज करेंगे और डिड के साथ हैव यूज करना है। और हैड और डिड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड बोलेंगे और ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह नकारात्मक वाक्य आप जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा डीड, उसके बाद नॉट, और जब डीड यूज होगा तो हैव यूज करेंगे, हैड यूज नहीं करना है, याद रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह जब आप प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहले आप डीड बोलेंगे, डीड के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप हैव बोलेंगे, देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। उसके बाद इंट्रो कम निगेटिव वाले जो होंगे, ठीक है, प्रश्न पूछेंगे और उसमें नकारात्मक वाक्य भी होगा तो सबसे पहले डीड होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव और ऑब्जेक्ट। उसी तरह WH क्वेश्चंस में क्या होता है, सबसे पहले आप बोलेंगे WH वर्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोकम निगेटिव वाले जो फार्मूला है उसे आप बोलेंगे। याद रखना, डिड जब यूज करेंगे तो आप हैड यूज नहीं करेंगे, हैव यूज होगा। ठीक है, सेंटेंस देखिएगा, मेरे पास खिलौने थे, आई हैड टॉयज। उसी तरह आप निगेटिव सेंटेंस आप जब बनाएंगे या बोलेंगे तो क्या होगा, मेरे पास खिलौने नहीं थे। इसे आप दो तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आई हैड नॉट हैव टॉयज, या आप बोल सकते हैं आई हैड नो टॉयज। दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आई डिड नॉट हैव टॉयज बोलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं है, और आई हैड नो टॉयज अगर आप बोलते हैं तो फिलहाल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे दोनों में फर्क जो है, आई डिड नॉट हैव टॉयज और आई हैड नो टॉयज में। उसी तरह जब आप किसी से प्रश्न पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मेरे पास खिलौने थे, डिड आई हैव टॉयज। ये कब बोलेंगे आप, जब बिल्कुल है या नहीं है तब के लिए। और यदि आप बोलते हैं हैड आई टॉयज तो फिलहाल है या नहीं है के लिए इसको आप यूज करेंगे। फिर है इंट्रो का निगेटिव में देखेंगे, क्या मेरे पास खिलौने नहीं थे, डिड आई नॉट हैव टॉयज, या बोल सकते हैं हैड आई नॉट टॉयज। तो दोनों में ध्यान रखेंगे, बिल्कुल और फिलहाल के लिए यूज आपको करना है। उसी तरह मेरे पास खिलौने क्यों थे, वाई डिड आई हैव टॉयज। मेरे पास खिलौने क्यों नहीं थे, वाई डिड आई नॉट हैव टॉयज। दोस्तों आप वाई की जगह आप वेयर, हाउ, व्हाट, ये सब WH वर्ड यूज कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, किसके पास खिलौने थे तो हु हैड टॉयज, और किसके पास खिलौने नहीं थे तो हु हैड नॉट टॉयज। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कर्ता को जानना चाहते हैं किसके पास, इसलिए हु यूज होगा, हु के साथ सीधा आप हैड यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक सेंटेंस कमेंट में मुझे बताइए, बचपन में मेरे पास क्या था। आप बताएंगे आपके पास बचपन में क्या क्या था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।